जो यहाँ के रोजगार नौजवानों को बेरोजगार किया जाता है, क्या ये कोई कौम दुश्मन पॉलिसी तो नहीं है? क्या हमारे देश को, भारत के संविधान को इससे नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है? बड़े बड़े मैग्नम प्लांटों में जो हजारों की तादाद में गाड़ियां आ रही है, क्या वो लीगल है? और यहाँ ये संग तराश की 1000 रुपए की गाड़ी इलीगल है? मैं मोदी जी से अपील करता हूँ कि वो भी इंटरवेन करे कि कश्मीर में ये क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूँ आशिक मीर। 2019 में 5 अगस्त दफा 370 की मनसूखी हुई, जिसके बाद सरकार ने बड़े बड़े दावे किए। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो बेरोजगार नौजवान थे, चाहे पढ़े लिखे नौजवान हैं, चाहे हम उनकी बात करें जो यहाँ पर रोजगार कमाते थे, उनसे ये कहा गया था कि आपको परमानेंट जॉब देंगे। लेकिन अलमिया ये है कि आज जो रोजगार कमाता था वो बेरोजगार हो गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये पूरी लाइन जो है, किसी ने बैंक का कर्जा लिया है, तो किसी ने घर भेजा है, तो किसी ने कुछ और भेजा है, तब ये जाकर कोई एसेट बना था। इन्होंने गाड़ी लाई थी इस गर्ज से कि वो अपना घर का खर्चा चला सके। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर जो बेरोजगार लोग हैं वो ज्यादा ही परेशान हो गए हैं। सरकार ने हालांकि बड़े दावे तो किए थे, लेकिन जमीनी सतह पर ये दावे जो है खोखले साबित हो रहे हैं। बार बार हम कहते हैं कि यहाँ का नौजवान जो है आए रोज परेशानी में मुब्तला होता है। वजह यही होती है जब उसे तंग तलब किया जाता है। चाहे हम सरकार की तरफ से बात करें, माइनिंग डिपार्टमेंट की बात करें, जो इन बेरोजगार लोगों से भारी जुर्माना वसूलते हैं। अगरचे ये नौजवान अपना काम जो है ईमानदारी से करना चाहते हैं, अगरचे ये नौजवान जायज़ तरीके से अपना रोज़गार कमाना चाहते हैं, लेकिन इनके रोज़गार पर जो लात पड़ रही है सरकार की तरफ से, वो बाइज़ तशवीश बात बनती जा रही है। गुज़िश्ता 3 सालों में यहाँ का मज़दूर तबका जो है वो ज़बरदस्त परेशानी के आलम में मुब्तला हो चुका है। ये टिपर्स जो है फ़िलहाल आपको बताऊं स्ट्राइक पर है। गैर मुअय्यना स्ट्राइक का ऐलान इन्होंने किया है। वजह यह है कि इनको माइनिंग डिपार्टमेंट और यहाँ की सरकार चलने की इजाज़त नहीं दी जाती है। हालांकि गैर रियासती जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको इजाज़त मिलती है, लेकिन यहाँ का जो मज़दूर तबका है वो परेशान है। फ़िलहाल हम यहाँ पर कुछ मुकामी लोग जमा हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर क्यों आपकी सरकार नहीं सुनता है, क्यों ये वादे किए गए थे कि आपको रोज़गार दिया गया था। तो मैं कोता कितकन छु घर पका अगर तो ये बार बार रटान छु जुर्मान छु तो वसूला, तो घर गुजार कितकन छु गसान, तो गाड़ी वाल क्या करा आजकल केनस फाकशी पे आज फाकशी लगान कि ड्राइवर हजरात या कोरी ऑनर्स काम करान कि तुम पढ़ा लिखा, गवर्नमेंटस नौकरी मंगान कि ड्राइवर ड्राइवर हजरात ये गाड़ियन पे तुम वो यीचा गाड़ी तो यम पढ़ा लिखा, यमो करे कंस अना कर्ज, बैंको कर्ज अना कंस या सूदस पे अना पोस अने गाड़ी करान रोजगार पन कमान कि गवर्नमेंट इत दिवान कर कहें। गवर्नमेंट गवर्नमेंट कि रोजगार करान खत्म, बेरोजगारी करान खत्म रोजगार दियान तो करान रोजगार खत्म, पन रोजगार तम करान खत्म। तो वो कस तुम गाड़ी थम अक्स जाए जमा कर बसान अम सद मुतालबात पूर यसान कि हड़ताल कोर गैर महीना अरसे के लिए थो हड़ताल, सन प्रेसिडेंट साहबन तोन तो गैर महीना अरसे के लिए हड़ताल कि यम मा गे गवर्नमेंटस कि गो टस से मस तक अगर सोन ये आर यू गरीबन गरीब शख्स इन आर ये कि टिपर खड़ा कि तमिस मा ये आर करे मैनिंग इत पे बरान मैनिंग 10 वरी ब्रो 50 वरी ब्रो। फिलहाल इत कालस मैनिंग प्लान बनो वीसी एप्लाई कर्म इत कालस तम कागज बनान तथ सूरत में दान इत पे मैनिंग बरान तो सह रटान दान लीगली काम कर इलीगली वसान वेरवन खानपुरा बारामुल्ला ये 36 कोरीज यम 1970 पे काम करान। सन यम जद तम ये काम करान, या यम बच्चे पढ़ित लिखित यमो MA कोर्मुत BA कोर्मुत तम तम वर कि नौकरी बनान कहें, तम करान ये पत्मो 2 वरियो पे आव वह स्टेज कि यम कर कान बंद। ठीक अगर ये इलीगल गोडनेथ
47 کنال تو 15 ملرز اسی ملکیتی لینڈ اس پراپرٹی لینڈ یت مز اس کام کران اگر کن جائے الیگل تس چھڑان کہیں نمبر اک یہ پلانٹ چلان ساسہٕ بٔدی گاڑِ چھِ یتھ منٛز کُنزرٕ پٮ۪ٹھ یِوان کھرٛوٗ پٮ۪ٹھ یِوان باقیو علاقو پٮ۪ٹھ چھِ یِوان بجری یور اگر یہ بجری بینڈ چھِ یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ یور واتان ییٖتِس کالس نہٕ اتھ منٛز کینٛہہ چھُ آفیسٲرٕس مُلوث چھِ کہِ یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ واتان اگر یہِ لیٖگل چھُ سون کِتھ پٲٹھۍ چھُ اِلیٖگل أسۍ حظ چھِ کنہِ گٲڑۍ کٕنان یہِ حظ چھِ أسۍ رۄپیہِ ساسس کٕنان اتھ منٛز چھِ اَسہِ رۄپیس 2 ہتھ بچان مگر اَسہِ چھِ تتھ گاڑِ یُتھُے سُہ گٲڑۍ ییٚتہِ نیران چھِ بازرس منٛز واتہِ سُہ اتھ چھِ رٹان جالجی اینڈ میننگ وٲلۍ 17 ساس رۄپیہِ چھِ اتھ جُرمانہٕ گژھان اکہِ پھِرِ چھِ 17 ساس رۄپیہِ جُرمانہٕ گژھان یِتھۍ حظ چھِ قانوٗن سانہِ خٲطرٕ وٕلٹہٕ آمٕتۍ بناونہٕ کہِ 3 پھِرِ اگر یہِ اکھ گٲڑۍ سیٖز گژھِ یہِ نہ حظ چھنہٕ یہِ حظ چھِ آکشن گژھان پتہٕ یہِ گٲڑۍ یعنی کہ یہ مزور حظ چھُ بالکل أتھۍ سۭتۍ زیٖرو گژھان بیسیکلی عاشق صاحب سرکار کا کام ہوتا ہے بے روزگاروں کو روزگار پرووائڈ کرنا یہ ان کی ریسپانسبلٹی اور ڈیوٹی بنتی ہے اور جو بھی افسر کسی عہدے پہ ہوتا ہے چاہے وہ ڈپٹی کمشنر ہو چاہے وہ SSP ہو کوئی بھی ہو اس کو اس لیے یہ کرسیاں گاڑیاں آگے پیچھے دی جاتی ہے تاکہ یہ لوگوں کو آرام پہنچائے اس لیے نہیں دیا گیا کہ یہ لوگوں کو بے روزگار کر دے لوگوں کو بے آرام کر دے میں کیونکہ ہم نے یہاں کے لیول پر ڈسٹرکٹ لیول کے افسروں سے کئی بار رجوع کیا ہمارے پریزیڈنٹ کی صدارت میں گئے لیکن ازالہ نہیں ہوا لیکن میں گورنر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ذاتی طور انٹروین کرے اس مسئلے پر جو یہاں کے روزگار نوجوانوں کو بے روزگار کیا جاتا ہے کیا یہ کوئی قوم دشمن پالیسی تو نہیں ہے کیا یہ اینٹی نیشنل پالیسی تو نہیں ہے کیا ہمارے دیش کو بھارت کے سمویدھان کو اس سے نقصان تو نہیں پہنچ رہا ہے کیونکہ افسر اب حاکم بن گئے ہیں افسروں کو کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے اور عوامی سرکار میں کیا ہوتا ہے کہ افسروں کی جوابدہی ہوتی ہے آج کی ڈیٹ میں 2 مہینے پہلے ہمارا یہاں پہ جو کوری مالکان حضرات ہے ان کے لوز میٹیریل کی فائل پڑی ہوئی ہے یہاں سنگ تراش ہے یہاں حمام کی یہ بناتے ہیں حمام کا پتھر بناتے ہیں یہاں مردوں کے لیے پتھر دیے جاتے ہیں اور المیہ یہ ہے کہ آج کووڈ کی وجہ سے جو کہ کافی ساری ڈیتھس ہو رہی ہے وہ مردوں جہاں مر رہے ہیں وہاں وہ پوتریوں کی کمی ہے بیکاز آف کیونکہ میٹیریل اویلیبل نہیں ہو رہا ہے ہماری یہ لاکھوں بینکوں سے لائی ہوئی گاڑیاں ہیں بینکوں سے لائی ہوئی مشینریاں ہیں اگر گورنمنٹ کی کوئی ایسی پالیسی ہے تو یہ کیوں نہ بین کر دے ٹپر کو بین کر دے مشینری کو بین کر دے سارے کو بین کر دے پھر آدمی اسی لینگل سے چلے گا مینولی دیکھے گا کہ ہمیں کیسے کرنا ہے دوسری بات یہاں کے جو بھی افسر حضرات ہیں کیا بڑے بڑے میگنم پلانٹوں میں جو ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں آ رہی ہے کیا وہ لیگل ہے اور یہاں یہ سنگ تراش کی 1000 روپے کی گاڑی لیگل ہے میں گورنر منوج سنہا سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ذاتی طور انٹروین کرے کیا یہ ہمارا سنگ تراش بیٹھا ہوا ہے آج اس کا بچہ کھانے کے لیے ترس رہا ہے آج یہ ان ایمپلائڈ یوتھ ترس رہے ہیں ہم کو روزگار مل جائے ڈرائیور کلینر جب مالک حضرات نہیں کمائیں گے تو ڈرائیوروں کو کیسے تنخواہ دیں گے اور یہاں پہ ہمارے ضلع کے بہت اچھے افسر ہیں وہ اپنی قابلیت کو استعمال کرے عوام دوست پالیسی کے لیے وہ کوئی حاکم نہیں ہے گورنمنٹ سرونٹ ہے ان کو اپنے حد اختیار میں رہ کے جو وہ کر سکتے ہیں ان غریب لوگوں کا بھلا کرے ان ٹپر مالکوں کا بھلا کرے ان کوری مالکوں کا بھلا کرے آج سڑکوں پہ آئے ہیں کیا آج یہ جو لاکھوں گاڑیاں ہزاروں کی تعداد میں سری نگر سے گاڑیاں آ رہی ہے میگڈم لے کے کیا ان میں ایلیگل میٹیریل نہیں ہے اور یہ کھانے والا بے روزگار اس کی گاڑی میں 1000 روپے کا پتھر ہے یہ ایلیگل ہے میں پردھان منتری مودی جی سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی انٹروین کرے کہ کشمیر میں یہ کیا ہو رہا ہے میں آپ کی وساطت سے ان افسر حضرات کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ذاتی طور دیکھے ایز اے ہیومن بینگ ایز اے گورنمنٹ سرونٹ
देखे वो लोगों के मसाइल को हल करे, ताकि ये लोग अमन शांति से रहे, अपने परिवार को पाले, ताकि इनका बच्चा जो आज एडमिशन के लिए पैसा नहीं, आज इनके बच्चों को फीस के लिए पैसा नहीं, आज इनके बच्चों को बिजली का बिल नहीं है, आज इनके बच्चों को किस्त नहीं बैंक की, इस पे गौर करने की ज़रूरत है। हम आपकी वसात आपका बड़ा शुक्रगुजार है, आप इतना दूर फासला काट के आए और हमारी बात को आगे तक पहुंचाने। अल्लाह आपका भी भला करे और इन अफसरा हजरात को आंखें खोल दे और इनको भी हक समझने की तौफीक अता फरमाए। बाकी हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है यहीं पर एक सरबराह जो इस चीज़ को इस वक्त फ्रंट कर रहे हैं। मंजूर आखुन साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम है कश्मीर क्राउन में। बार बार इससे पहले भी आपने कई सारे प्रोटेस्ट किए, क्या सरकार या कोई भी इदारा आपकी कोई बात नहीं सुन रहा है? यहाँ का मजदूर तबका आए रोज़ इन परेशानियों में मुब्तला है, क्या आपकी कोई भी नहीं सुनता है? जनाब वाला, गुजारिश ये है कि पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप लोग जो कवरेज देते हैं, तो हमारे जो मुतालबात है वो आप आला हुकाम तक पहुंचाते हैं। तो क्राउन टीवी और बाकी जो यहाँ पर प्रेस रिपोर्टर हैं, तो उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। इसके साथ ही ये आप बखूबी इससे वाकिफ़ है कि इससे पहले 2 महीने पहले भी हमने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया, जिसमें बहुत से हमारे कान कनी के साथ जो वाबस्ता है या जो ट्रांसपोर्टर है, तो सब एक ही जगह पर अपना तमाम कारोबार ठप करके बैठे थे कि हम अपने जो भी हमारे मुतालबात है वो आला हुकाम तक पहुंचाएंगे। तो रोज़ रोज़ हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे लोग जो कान कनी के साथ वाबस्ता है, तो जब भी वो अपना काम शुरू करते हैं या जो मज़दूर इसके साथ वाबस्ता है, जो सिर्फ़ इसी मज़दूरी पर जिनका रोज़गार है, तो जो दिन को कमाते हैं और शाम को अपने बच्चों को खिलाते हैं, तो जब ये मुतासिर हुए तो हमने उस वक्त वो प्रोटेस्ट किया। मगर आज तक तो इसके बाद एक जो हमारे इस डिपार्टमेंट के जो माइनिंग एंड जियोलॉजी महकमा है, तो इसके जो कमिश्नर सेक्रेटरी साहब हैं, तो उसने तमाम जो भी डायरेक्टर्स या जो भी डीएम साहिबान है, तो उनके साथ एक मीटिंग ली इस बारे में कि हम क्या करेंगे, जो हमारे पर रिप्रेजेंटेशन आए हैं तो इनके लिए क्या करेंगे। और उन्हें एक फ़ैसला लिया कि पहले जो भी उनको सर्कुलर के मुताबिक जो भी फार्मेलिटीज़ उनको कंप्लीट करनी है, तो वो बाद में हम देखेंगे, मगर इससे पहले देखेंगे इनका रोज़गार कैसे चलेगा। इसलिए उन्होंने लूज़ मटेरियल के लिए उन्होंने एक आर्डर निकाला था, तो जिसमें उन्होंने ये कहा था कमिश्नर सेक्रेटरी साहब ने कि जो भी ज़िला के डिप्टी कमिश्नर साहिबान हैं वो इसका फ़ैसला ले सकते हैं और लूज़ मटेरियल के लिए उनको वो इजाज़त दे सकते हैं। तो उस बारे में हमने एक रिप्रेजेंटेशन भी की डीसी साहब को, और एडी साहब के पास भी हम गए। जिस दिन वो प्रोटेस्ट हुआ तो आपने भी उसकी कवरेज की है, तो उस दिन हमारे साथ जो यहाँ के एडिशनल डीसी साहब हैं, तो उन्होंने हमारे साथ राब्ता किया। उन्होंने बोला आप हमारे पास आओ, जो आपके मुतालबात हैं हम वो हल करेंगे। अच्छा, फिर जब हम उनके पास गए तो उन्होंने एक फ़ाइल वो सबमिट की, तो अपने डीसी साहब के पास वो रिकमेंड की, तो अप्रूवल के लिए वो डीसी साहब के पास थी। तो आज तक वो फ़ाइल उनके ऑफिस से नहीं निकली। तो इसके बाद हमने बहुत बार हम गए एडिशनल डीसी साहब के पास, तो उसने बताया कि हम इस पर कर रहे हैं, क्योंकि वो डीसी साहब के पास है, जब वो छोड़ेंगे तो हम उसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, तो हम उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे। मगर बदकिस्मती है कि आज तक वो मसला हल नहीं हुआ। आज हमने गैर मुअय्यना उर्से तक हमने ये कॉल दे दी है पूरा शुमारी कश्मीर के लिए। उसमें क्रशर मालिकान हैं, उसमें स्टोन कोरी वाले हैं, उसमें मैगडम प्लांट वाले हैं, उसमें नाला बाजी जो निकालते हैं वो हैं, या इन्होंने जो भी कंपनियां इधर आई है उनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि वो भी हमारा साथ दें। अगर वो अपना रोज़गार कमाते हैं, क्या अगर हम नहीं कुछ कमाते हैं, क्या उनको हक नहीं बनता इंसानियत के तौर वो हमारा सपोर्ट करें?
हमारी सिर्फ यही गुजारिश है, हम इसलिए ये प्रोटेस्ट करते हैं, हम अपनी गाड़ियों को खड़ा रखते हैं। आप देखो अगर खड़ा रखेंगे तो उसमें क्या फ़ायदा हमें मिलेगा, मगर मजबूरी से हमें गवर्नमेंट मजबूर करती है क्योंकि वो सुनवाई नहीं करती है। हमें वो लीगली तौर इजाज़त दे दें तो हमें ज़रूरत नहीं है हम आगे इस प्रोटेस्ट को बढ़ाएंगे। हम जिस तरह गवर्नमेंट का काम करते थे अच्छी तरह से, हाँ रियल्टी अगर पुराने शेड्यूल से वो लेंगे, शॉर्ट टर्म परमिट वो हमें इशू करेंगे, जब तक जो भी हमारे कागजात है कंप्लीट होंगे तो उस वक्त वो लाइसेंस हमें इशू होगी, फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डीएम साहब को हमने बोला कि आप बात कीजिए उनके साथ, आप देखिए हम झूठ नहीं बताते हैं, हम काम इस पर चलाते हैं, मगर ये देखो कोविड की वजह से कुछ जो मीटिंगें होती है तो वो नहीं हो सकती है, उसमें जो काम करना होता है कुछ उसमें मुश्किलात आते हैं। बहरहाल उन्होंने बताया कि 12 जून तक मुझे लगता है कि जो आपने इसी के लिए जो अप्लाई की है, मुझे लगता है उसकी मीटिंग 12 तारीख को लगने वाली है, तो इंशाल्लाह उस वक्त आपको वो ईसी भी बन जाएगी। मगर उससे पहले हम यही गुजारिश करेंगे अपने डिप्टी कमिश्नर बारामूला से, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, ताज़ा यहाँ बारामूला से आए हैं, हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं उनके, मगर पता नहीं, और उनके नोटिस में भी हमने लाया, उनने एक चीज़ हमें ये रखा कि आप एक बात करो कि आप मुझे प्रोग्रेस रिपोर्ट दे दो कि आप क्या मतलब आपने कहाँ तक अपने ये कागजात, वो भी हम उनको दे रहे हैं। मगर फ़िलहाल हम उनको ये अर्ज़ करते हैं कि अगर आप हमें इजाज़त देंगे, जो भी नालों के साथ वाबस्ता है या छोटे छोटे जो मज़दूर जो काम करना चाहते हैं, फ़िलहाल इंसानी बुनियाद पर उनको रोज़गार कमाने के लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम करो। अगर हमने लूज़ मटीरियल के ही लिए पहले गुजारिश की है, हमें इजाज़त मिले, हम अच्छी तरह से अपनी रॉयल्टी अदा करेंगे अपने महकमे को और ये काम आसान होगा। इसीलिए हमने आपको भी तकलीफ़ दे दी यहाँ पर, आप लोगों के हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं, मगर इस वक्त हम आपके वसादत से पूरे जो शुमाली कश्मीर के हैं या पूरे जम्मू कश्मीर के जो हैं, जब तक ना हम एक जुद्दोजहद करेंगे, इसके लिए पुरअमन जुद्दोजहद आला हुकाम तक अपनी जो डिमांड है पहुंचाएंगे, तब तक हमारा कोई मसला हल नहीं होने वाला है। हमें उम्मीद है अगर शुमाली कश्मीर से ये कॉल हमने दे दी है पुरअमन एहतजाज की और हड़ताल की, तो मुझे लगता है कि उनको भी हमारे साथ रहना चाहिए और पूरा जिस वक्त हमें जो भी आला हुकाम है तो वो बाखबर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आखुन साहब। तो नाज़रीन, बात कर रहे थे सरबरा नॉर्थ कश्मीर के जो जितने भी कान किनी के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे टिपर्स के ओनर्स की हम बात करें, मज़दूर तबका जो भी है, तो इसी हवाले से बात कर रहे थे। तो नाज़रीन, इस तरह का ये मुतालबा सामने आ रहा है कि ये लोग अगरचे जायज़ तरीके से अपना रोज़गार कमाना चाहते हैं, लेकिन सरकार क्यों इन पर कदगने लगा रही है, क्यों इनके रोज़गार पर लात पड़ती है, इसके हवाले से और भी स्टोरियाँ आप तक पहुँचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए। बासित के साथ आशिक मीर, कश्मीर क्राउन के लिए। ये जम्मू कश्मीर की हर गली, हर सड़क, हर चौराहे से हम आपको हकीकत हाल बयान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं शाहिद इमरान। आप सबका सपोर्ट है, ये आप सबकी दुआ है। आप ही की वजह से ये जो कश्मीर क्राउन की सहाफत है एक तहरीक में तब्दील हो गई है। कश्मीर क्राउन।